अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक अनदर वीडियो। क्या हाल चाल है जी आप सबके? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि आज आदम की फिलिंग वगैरह जो दाढ़ वगैरह निकालनी थी डॉक्टर ने, उसका दिन है आज। और यहाँ पर हम आदम को क्लिनिक में छोड़ के और फिर एक शॉपिंग मॉल हमारे करीब था और वहाँ पे हम चले गए थे, क्योंकि वहाँ पे क्लिनिक में इतना लंबा मतलब रहना, कुछ जगह भी आपको पता है कि कंजेस्टेड होती है। जो वेटिंग रूम होता है वहाँ पर और भी लोगों ने बैठना होता है, तो ये था कि हम लोग ज़रा वहाँ पे इस टाइम एक्स्ट्रा थे, तो ये था कि निकलते हैं वहाँ से। और फिर बच्चों को हमने ब्रेकफास्ट किए बगैर ही घर से ले लिया कि आप लोग आ जाओ ऐसे ही। वली नहीं था हमारे साथ गया, वली घर पे ही था, इफ़ और राहिल हमारे साथ थे। तो खैर यहाँ पे इफ़ा को शूज़ भी लेने थे, तो उसने कहा स्कूल ओपन होने वाले हैं, फिर आज फाइनली मैं शूज़ अपने ले लेती हूँ ना। तो बस खाना पीना थोड़ा सा लेके खा के और फिर हम वापस क्लिनिक में चले गए थे। और ये आदम को जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब उन्होंने सारा इसका कर लिया था, दाढ़ें वगैरह जो निकालनी थी। तो अभी ये मतलब होश में नहीं था ना इस वक्त पे। तो बस जब मैं आई थी तो इमरान यहाँ पर बैठे हुए थे। खैर ये तो हम वापसी आ रहे हैं, मैं आपको सारी डिटेल सुनाती हूँ कि यहाँ पर भी आदम साहब को भी फुल असर था एनेस्थीसिया का। जब हमारी बारी आई, हमें डॉक्टर ने बुलाया, एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर जो है ना, उसने सबसे पहले हमें बुला लिया अंदर। खैर जब हम अंदर गए हैं तो डॉक्टर आया है, तो उसने ना हमें देख के ऐसे कहा कि मेरे क्वेश्चंस इस तरह के होंगे, थोड़े से ना डिफ़िकल्ट होंगे, मतलब डॉक्टरी हिसाब में। तो आप लोगों को मतलब कोई परेशानी वगैरह ये वो। तो हम हैरान होते इसने कौन से हमसे सवाल करने हैं भाई, कि जो हमें समझ नहीं आएगी या हम बता नहीं सकेंगे। इमरान एक्चुअली ये था कि वो गाड़ी में टॉवल रह गया था, तो वो लेने चले गए थे, मैं और इफ़ा ही अंदर थे। तो इफ़ा ने कहा नहीं नहीं, क्या आप पूछो ना, बताओ हम बताते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर बस डॉक्टर ने वही नॉर्मल रूटीन वाले क्वेश्चंस किए जो इन्होंने, मतलब एक डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, उस पर सारा फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है कि हाँ कुछ खुदा ना खास्ता कोई बीमारी ऐसी तो नहीं है, मलातिया वगैरह तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, वो नॉर्मल सारी बातें हैं। तो मैं डॉक्टर की पहले बातें सुन के थोड़ी सी अपसेट हो गई थी। तो खैर उसको लगा कि जैसे पता नहीं अब क्या सीन है इनका, तो कहने लगा अगर मामा एग्री नहीं है तो हम नहीं करेंगे ना। तो हमने कहा नहीं, हम ऐसी कोई बात नहीं है, ज़ाहिर है करवाना तो है ही है ना। अब एक अपॉइंटमेंट ली हुई है, अगर हम इसको मिस करके चले जाते हैं तो खुदा ना खास्ता उसको बाद में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप लोगों ने चीखना है कि जी आप लोग अपॉइंटमेंट मिस कर दी, ये है वो है। ज़ाहिर है ये भी अपनी जगह ठीक है और हम भी अपनी जगह ठीक होते हैं, क्या करें। बच्चों के साथ आप ना थोड़े से डबल माइंडेड हो जाते हो किसी टाइम पे। इसीलिए बस यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला बच्चों को ठीक ठाक रखे, बड़ों को बच्चों को सबको खैरियत होनी चाहिए ना, बस ये ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद बस फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी, जो ये भी बात तो मैं आपको बतानी थी ना ज़रूर। आप भी मेरी यूट्यूब फैमिली जो फैमिली बन गए हुए हैं माशाल्लाह, हर चीज़ तो आपके साथ शेयर होती है। मैं तो रोने ही लग गई थी, सच्ची बात है, कि जब मुझे ये था कि उन्होंने आदम को बेहोश करना है। अब मैं आपको सारी डिटेल देती हूँ कि उन्होंने मतलब जो बिल से रिलेटेड, जो आपने मेरा टाइटल देखा है मेन, कि उसमें मैंने क्या आपको बताया हुआ है कि हमसे डेंटिस्ट ने क्या चार्ज किया। क्या मैंने आपको लास्ट वीक में शेयर किया था आपसे कि जब उन्होंने हमें बुलाया था तो आदम ने नई फिलिंग वगैरह करवाई थी, उन्होंने हमें नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दे दी थी, जो कि वो ये वाली है ना। तो खैर यहाँ पे मैं आपको आदम के जो उन्होंने दाढ़ी निकाली है ना, उन्होंने हमें साथ दिया, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये नेक्स्ट डे का वीलॉग है, मतलब 2 दिन का ये इकट्ठा किया हुआ है। तो खैर जी, अब मैं आपको सारी स्टोरी सुनाती हूँ कि हुआ क्या था। कि जब हम पहले गए ना, हम करवाने के लिए कल ये सारा काम गए, तो उन्होंने हमें 150 का बताया हुआ था। जब हम पहुँचे हैं वहाँ पर उन्होंने कहा 170 है। जब सारा काम हो गया तो उसके बाद उन्होंने हमें बिल दिया 280 का, मींस के PKR में आप कह सकते हैं 90,000 का ना ये बिल था। तो मेरा बताना इसलिए थोड़ा सारा ज़रूरी है कि जिन लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन है ना कि भाई यहाँ पे डेंटिस्ट का पे नहीं करना होता, बच्चों का स्पेशली। तो डेंटिस्ट का तो सीन इस तरह से है कि पूरी दुनिया के ऊपर ही ना ये बहुत कॉस्टली है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। हाँ कुछ माइनर सा हो ना तो उसके लिए ये लोग कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं। कॉस्टन लॉस है, क्रंकन कासा खुद ही बेसैलन करता है। जब इस तरह वाला सीन होता है ना, जैसे आदम का था कि आदम एक छोटा बच्चा है और उसको उन्होंने बेहोश करना था ना, जिस वजह से वो एक मतलब सारा प्रोसेस बहुत लंबा था। खैर फिर बस उन्होंने इस तरह कर कर आके सारा ये काम अपना किया।
तो अब ये है कि बताने का मकसद ये है कि उन्होंने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया कि आपके बच्चे के लिए हम इतने पैसे चार्ज करेंगे। तो ख़ुद से ही उन्होंने कहा कि बिल ज़्यादा होने की वजह ये है जी कि हम लोगों ने अंदर इसको सारा जब मतलब एनेस्थीसिया दिया, उसके बाद एक वो एक्सरे टाइप करते ना बेल्ट ले ली उन्होंने कहा कि उसमें हमने देखा नहीं, काम तो खैर बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हमें ये करना पड़ा। और साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये सारे पैसे आप लोग पे नहीं कर रहे हैं, इसमें क्रंकन कासा भी बेसालन करेगा, मतलब जो हेल्थ सारा जिनके पास सिस्टम होता है ना हमारा, वो भी साथ करेंगे। वो पता नहीं कितने करेंगे। ये 280 हमने पे करने थे, जो मैंने आपको बताया है PKR में 90,000 बनता है। बस कुछ इस तरह का सीन हुआ था जी हमारे साथ। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयरिंग होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, ज़रूर बताऊंगी आप सबको भी। तो बस फिर उसके बाद आदम को तकरीबन नॉर्मल होते हुए, खैर जब नॉर्मल वहाँ से तो हमने इसको ख़ुद ही उठा लिया। डॉक्टर ने कहा कि आप इसको अच्छे से मतलब पकड़ लें और उठा लें खुद से ना। तो फ़ौरन तो उन्होंने बिल्कुल भी नहीं इसको उठाया। उन्होंने कहा ये डिस्टर्ब होगा। तकरीबन 45 मिनट्स के बाद उन्होंने हमें कहा कि अब आप लोग घर पे जा सकते हैं और आप इसको उठा लें। फिर जब हमने आदम को उठाया माशाल्लाह गोद में, तो आदम ने आंखें खोल ली। उसको फिर लग रहा था कि हाँ, उसने कहा मुझे यहाँ पे पेन हो रही है। तो खैर फिर हम जल्दी से बाहर निकले और आपोतेक से इस तरह उसकी नोरोफिन ली और उसको पिला दिया। बस नॉर्मल, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद फिर जैसे कि आपको मैंने वापसी पे शो किया था, सारा दिखाया था कि आदम सो रहा है ना, तो सोता हुआ आया था। एनेस्थीसिया का असर तो आपको पता है कि रहता है ना। फिर घर पे भी आके इसी तरह कि जैसे वो लेटा बैठा सो रहा है, फिर थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि रात को सो गया, फिर उठ गया रात में। खैर इस तरह चलता रहा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सारा काम हमारा हो गया ना। तो खैर अब जी आप देख रहे हैं, अब आ जाते हैं अपना थोड़ा सा किचन में जो काम चल रहे हैं ये भी आपसे शेयर कर देती हूँ। और ये बच्चों की डिमांड के ऊपर जो है ये बन रहा था अल्फ्रेडो पास्ता विदाउट चिकन। इसमें मैंने मशरूम्स वगैरह डाल लिए थे और साथ में मैं ब्रोस्ट बना रही हूँ। पहले मैंने आपको दिखाया कि उसमें चिकन में आप देख रहे हैं ना कितना वो फोम सारा आया वो ऊपर। जब आप चिकन को अगर मतलब सॉल्ट वगैरह लगा के नहीं रखते पहले, तो फिर आप ऐसे बॉईल करते हैं अगर, तो आप देख रहे हैं ना कि इस वजह से क्या आता है। तो ऐसे ही आप जब खाना वगैरह बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, मीट वगैरह कीमा वगैरह, उसको एक दफ़ा पानी ऊपर से निकाल दिया करें। कुछ इस तरह का जो एक ये मतलब क्या कहना चाहिए, गंद टाइप ऊपर आ जाता है ना, वो निकल जाता है, ख़ुद को भी ज़रा सेटिस्फेक्शन हो जाती है थोड़ी। खैर फिर मैंने बड़ा मज़ेदार, अपने मुँह से ही मैं खुद अपनी तारीफ़ कर रही हूँ नहीं, कसम में बहुत अच्छा बन गया था सच्ची में। मज़ेदार पास्ता जो है वो रेडी हुआ था। अच्छा बन जाता है क्योंकि ये चीज़ें ज़रा थोड़ी सी इस तरह की होती हैं, आपको मतलब फैटी होती हैं ना, तो मैं तो अवॉइड ही कर रही होती हूँ। लेकिन बच्चे जो हैं उनका दिल चाह रहा होता है, मैं उनको ज़्यादा भी नहीं बना के देती। और हाँ, मैं ये भी बताती हूँ आपको कि मैंने यहाँ पे बेशामिल ये सॉस है इसके साथ रेडी किया था। नॉर्मली तो जब मैं बनाती हूँ ना तो वो मैदा वगैरह उसके साथ वाइट सॉस बना लेते हैं ना हम। तो आज मेरा दिल नहीं था, मेरे पास ये अवेलेबल भी थी, तो मैंने कहा इससे ट्राई कर लेते हैं। बट बहुत अच्छा बन गया था पास्ता, वही वैसे ही था, कुछ ऐसा नहीं था क्योंकि ये होता ही वही सॉस है। खैर यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि हमारा सिलेंडर ख़त्म हो रहा था तो सिलेंडर आज दिन तक मुझे चेंज नहीं करना आया। 5 साल हो गए मुझे जर्मनी में, तो मुझे ना सिलेंडर लगाना आता है ना उतारना आता है। मैंने 10,000 दफ़ा सीखा है लेकिन मुझसे फिर भी नहीं होता, अल्लाह ही जाने क्यों ना। खैर यहाँ पे खाना रेडी हो गया। चलें जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा।